बढ़ाए थे जी सर। हम अपने भाई को ही शुरू से ही आज से नहीं केंद्र में मंत्री रहे, अब अभी राज्यसभा में है, अब पार्टी के राज्यसभा के नेता है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, सब कुछ है, तो इनका भी काम सब होते सर एक सर 1917 नहीं मतलब 2000 अरे हाथ हटाइए, हाथ हटाइए थोड़ा सा लोगों नहीं जाता। एक मिनट सर, आप थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, ही नहीं खाली हाथ मत मारिएगा जी। 23 तक लगातार बोलते रहे इसको किया जाए तो अंत में भैया आपका सही है कल रात में जी सर, उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपन सभी बात को, और इनकी जो भूमिका है जितना ज़्यादा इन्होंने काम किया और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है भैया आपका ठीक है, पिछड़ा अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके को अन्य लोग और उन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम उन्होंने नहीं किया। तरुण भी हल्का हाथ नीचे, बड़ा काम किए तो कुछ लोग खिलाफ होकर के उनको फिर हटाया और बात हुआ, और जितना हम लोगों को मानते थे और शुरू से ही जब से उन्होंने किया था हम लोग बड़ी तारीफ करते थे, जब उन्होंने दूसरा सबका जो काम किया पहली बार देश में पहला है, उन्होंने जो है ना पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों का उन्होंने एक साथ काम किया और देश में और कहीं हुआ जो सबसे पहले इन्होंने काम किया, तो इनका जो योगदान है बहुत बड़ा है। और आप सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं, अब आप समझ लीजिए कि देश भर में उनका नाम है और हम लोग लगातार बोलते रहते हैं। हम बिहार में इतना दिन से जो काम कर रहे हैं आपको सख्त हम काम कर रहे हैं, हम प्रतिदिन बोलते हैं तो रखने उनका जितना भी काम है तो उनकी चर्चा ही नहीं करते और बाकी सब कुछ करते हैं, उसकी चर्चा सर। एक मिनट सर, ऐसे धक्का हो रहा जी जी, एक उठाइए 1917 से जी, उठाइए 1917 नहीं मतलब 2017 से हाथ हटाइए थोड़ा सा लोगों नहीं जाता। एक मिनट सर, आप थोड़ा हल्का हो जाएगा, ही नहीं रहा था बस सर, आपसे आगे नहीं बढ़ेंगे, खाली आप हाथ मत मारिएगा जी। 23 तक लगातार बोलते रहे कि इसको किया जाए तो अंत में भैया आपका सही है कल रात में जी सर, उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है जितना ज़्यादा इन्होंने काम किया और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, भैया आपका ठीक है, पिछड़ा अति पिछड़ा अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जन्म जयंती है और उनको भारत रत्न देने का ऐलान के बाद ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है इसमें नीतीश कुमार बोल रहे थे और उनकी बातों पर आप गौर कीजिए। पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए जो काम उन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने किया, उस काम को उनकी सरकार ने आगे बढ़ाया, वो बता रहे हैं। उनके बगल में जो सज्जन खड़े थे वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर हैं, जो जेडीयू के महासचिव भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। और अभी क्या कहा नीतीश कुमार ने, जरा गौर से आप याद कीजिए, तो वो ये कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया राजनीति के अंदर। ये बात सही है, कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद रामनाथ ठाकुर राजनीति में आए। उनको कहते हैं इनको मैंने आगे बढ़ाया, मतलब नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने इनको राजनीति में जगह दी, इनको राज्यसभा भेजा, इनको अपनी पार्टी का महासचिव हमने बनाया। तो अब जिस पर अब वो ये जो परिवारवाद के बहाने अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो क्या साथी उनके सुन रहे होंगे आरजेडी वाले? कहीं उनके लिए तो नहीं कह रहे हैं, जहां पर लालू यादव और उनके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण हुआ नीतीश कुमार से कि ये आज जो कर्पूरी ठाकुर की श्रद्धांजलि के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये आरजेडी और जेडीयू अलग अलग कार्यक्रम क्यों कर रही हैं? सोचने लायक बात है। मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, और कर्पूरी ठाकुर की याद में एक अलग कार्यक्रम तेजस्वी यादव और लालू यादव भी कर रहे हैं। तो गठबंधन में साथ हैं, एक सरकार में है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, लेकिन कार्यक्रम दोनों के अलग अलग हो रहे हैं। तो इसीलिए बिहार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि धुआं दिख रहा है, चिंगारी कहीं ना कहीं तो होगी। राहुल जी कह रहे थे सब भूमिका बन रही है नीतीश कुमार के एनडीए में। राउंड बनाया गया है कि देखिए किसी ना किसी कारण को कहकर तो अगर नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ आना है तो कोई ना कोई कारण तो देंगे। ऐसे तो नहीं है कि अच्छा आज चले और पहुंच गए बीजेपी के खेमे में। तो मुझे लगता है कि ये एक धरातल पे एक बेस बनाया गया है जिस पर चलकर नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ आएंगे।
हर्षवर्धन जी याद दिला रहे हैं कि किसने किसको बढ़ाया। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी जिस तरह से साथ रहते हुए लालू जी की प्रतिष्ठा एकदम अच्छे से चौपट कर रहे हैं, उतना तो विरोध में रह के ना कर पाते। अब एक लाइन में कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने बेटे को नहीं बढ़ाया, हम बढ़ा रहे हैं। और लालू जी क्या कर रहे हैं, जेल गए तो पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब नीतीश जी को एक तरह से कहें जो धकियाने का काम हो रहा है बिहार की राजनीति में, वो इसीलिए ना हो रहा है कि किसी तरह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी को समझिए आप, उनको कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, किसी मतलब कोई वजह बने नहीं, गाड़ी मोड़ देंगे, राजभवन जाके कह देंगे कि भाई हम त्यागपत्र दे रहे हैं, और हम ही लोग टीवी पर बहस करें कि देखिए नीतीश जी ने लालू जी का साथ छोड़ दिया अपने सम्मान के लिए। ऐसे ही 17 में हमने देखा था, ऐसे ही 14 में हमने देखा था। तो उनको किसी वजह की आवश्यकता नहीं। और कमाल के वो नेता हैं, कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे कि भाई हम तो भाजपा के साथ रहते ही न थे, ये तो चले गए थे कुछ दिन के लिए, हमने सोचा कि शायद ये लोग समझ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन जब कुछ करिए नहीं रहे हैं तो हम बिहार के लिए फिर चले गए मोदी जी के साथ। और देखिए, दोनों जो पोस्ट है बड़ी बढ़िया से आप उसको पढ़िए। लालू जी की पोस्ट में पूरी कोशिश कि भैया बड़ा खराब काम करते हैं भाजपा वाले, हम इतना दबाव बनाए, जाति जनगणना हो गई, दलित बहुजन सरोकार, ये कभी लालू जी नहीं बोलते थे, वो भी बोलने लगे हैं। वो मोदी जी क्या क्या करवाएंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और अब नीतीश जी क्या कह रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं कि हम जरा सा भी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उनकी बीजेपी के प्रति, करप्शन के प्रति नहीं, आप गलत मत सुनिएगा, जीरो टॉलरेंस बीजेपी के प्रति उनकी पॉलिसी है। और ऐसे में अगर नीतीश जी मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में, किस तरह के बदलाव की जमीन है। और बेवजह रामविलास जी को हम लोग मौसम वैज्ञानिक कह रहे थे, हमको लगता है रामविलास जी नहीं है, लेकिन नीतीश जी उस पदवी को बहुत अच्छे से अभी जो बात आप भाषण में आपने उनका जवाब सुना नीतीश कुमार का पत्रकारों के सवालों के जवाब में, उससे कुछ इशारा मिला क्या उनके मन का, समीर जी? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार इस बात का इशारा देते जा रहे हैं। आप G20 का देखिए, G20 के बाद जो भोज आयोजित किया गया था उसमें नीतीश कुमार गए थे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो केमिस्ट्री थी, जिस हिसाब से बातचीत हुई थी, उसके बाद आप देखिए जब लल्लन सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर से हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कल जो उन्होंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने इस बात का धन्यवाद दिया। बीच बीच में उनका जो भाजपा का जो प्रेम है वो नीतीश कुमार का लगातार निकलते रहता है। और नीतीश कुमार इस बात को जानते भी है कि लालू प्रसाद के साथ आकर उन्हें जो सरकार बनाई है उसको उन्हें किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ ये हुआ है कि वो एक दल से छूट के दूसरे दल में आ गए, मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। सांसदों का दबाव अलग है कि हम लालू के साथ आ तो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतेंगे कैसे बिना भारतीय जनता पार्टी के साथ, कैसे लालू के साथ वोट मांगेंगे, नीतीश कैसे एक मंच लालू के साथ साझा करेंगे, जिसकी राजनीति के खिलाफ नीतीश लगातार लड़ते रहे, परिवारवाद के खिलाफ लड़ते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। तेजस्वी यादव तो सीबीआई की जांच में, अब ईडी के सामने जाना है 29 तारीख को, तो अभी लालू प्रसाद यादव को फिर ईडी के सामने पेश ये सब बातें बात बस सही है। नीतीश कुमार के आड़े कब आई हैं? 15 का चुनाव लड़ी लिए थे ना आरजेडी के साथ। कोई वजह ही नहीं, नीतीश जी को बस गाड़ी घुमानी है और कुछ नहीं करना। अब नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि अगर 2024 के अंदर अपना पार्टी का वजूद बचाना है, अपनी छवि बचा के रखना है, जिस सुशासन बाबू के रूप में जाने एक बार और पलटी खाएंगे तो छवि बची रहेगी। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को पलटी खाना, अब ये उससे छवि को नुकसान होगा या बचेगी? बची रहेगी। नीतीश को कम से कम ये मैसेज जाएगा कि मेरे से गलती हो गई थी, मैं वापिस आ रहा हूं। और नीतीश कुमार पार्टी की टूट को बचा लेके जाएंगे। अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो पार्टी की, अगर नहीं जाएंगे तो तय है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी। सिर्फ एक लाइन में बोल दूं, देखिए नीतीश जी का छवि वगैरह का मसला अब नहीं है भाई। आप लोग बेवजह छवि ऐसा करते हैं जैसे कोई छवि उनकी हो। नीतीश जी कोई छवि वगैरह नहीं है। नीतीश जी जानते हैं कि मजबूरी के वो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। छवि जो थी वो 2010 के बाद, जिसको कहते हैं ना, शब्द है एक हिंदी में, क्षरण होते जाना, अब इतना क्षरण हो चुका है कि छवि बची नहीं। देखिए, मैं तो ये कह रहा था कि वो इसलिए बेस बना रहे हैं ताकि हम जैसे लोग जो अक्सर जो है, हर्षवर्धन जी उन्हें पलटू बोल देते हैं, आज नहीं बोले हैं। नहीं, अरे तो उनके भतीजों ने बोला, हम लोग तो सिर्फ वही कहाँ से वो जो बेस बनेगा तो कोई कारण दिखेगा कि ताकि वो दूसरी साइड जा सके। तो इसलिए जो उनकी छवि है उसमें इतना दाग नहीं लगेगा कि अच्छा इस कारण से वो बीजेपी के साथ गए। जी, अब नीतीश कुमार की बातें आपने भी सुनी, नरेश जी, कहीं कुछ दे रहे हैं क्या इशारा कि भाई कुछ सॉफ्टनेस दिखाई दी आपको बीजेपी के लिए? नरेंद्र मोदी को फिर धन्यवाद किया। देखिए, धन्यवाद उन्होंने किया है और सॉफ्टनेस हो सकती है, लेकिन आप तो जानते हैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक जादूगर हैं
वो इस तरह से पलटी खाते हैं जहां उन्हें लगता है कि इससे फ़ायदा कहाँ उनको हो सकता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अब वो अपने करीब करीब चरम पर हैं, तो अगर वो इस बार बदलते हैं तो ये उनकी एक तरह से आखिरी चोट होगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो लालू यादव की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, वो इनके साथ वो इनको जाने देंगे कि नहीं, और वो किस तरह का उनके साथ समझौता आप कर सकते हैं। वो हो सकता है कि एक तरह की ये बार्गेनिंग टैक्टिक भी हो। तो वो तो निश्चित तौर पर दिख रही है उनकी कोशिश, साफ तौर पर। लेकिन जैसे भी आपने खुद ही कहा कि हम लोग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फाइनल हैंड, आखिरी बाजी खेल डाली है, तो क्या वो आरजेडी के साथ जाकर आखिरी बाजी खेल चुके हैं या अभी भी गुंजाइश है? मुझे लगता है कि ये एक आखिरी चोट जैसा मैंने उसको उसके दूसरी तरह से उसको लिया, दूसरा फ्रेज उसके लिए इस्तेमाल किया, वो यही है। अब उनके पास में वो दरअसल अब वो चुक गए हैं मेरे विचार से। ये सही शब्द है। इसके बाद उनका मुझे कोई राजनीतिक भविष्य इस चुनाव के बाद नहीं दिखता है। मुझे नहीं लगता कि वो अगली बार जब बिहार की विधानसभा बनेगी वहाँ उनका कोई अब उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे कि नहीं, मुझे उस पर संदेह है। नहीं, उससे पहले ये अभी जो चुनाव आ रहा है उससे पहले आपको लगता है नीतीश कुमार एक बार फिर, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, कोई जादूगरी दिखा सकते हैं क्या? उतनी पॉलिटिकल कैपिटल है उनके पास कि आ भी जाएं एनडीए में और फिर भी जनता के सामने जा सकेंगे, देखिए कोई बात नहीं, हम उधर भी गए थे, इधर भी आ गए फिर से। नहीं, वो तो देखिए उसको तो जस्टिफाई हर राजनीति में जो नेता हैं वो अपने को जस्टिफाई अपने डिसीजंस को कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब ये कहेंगे कि देखिए आज तक उन्होंने अभी परसों से कोई राम की कोई बड़ी बात नहीं कि उनको कहे, वो यही कहेंगे बड़ी कि अच्छी बात आपने याद दिलाई। देखिए ये तो राम को भूल गए हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल से तो मेरा जो मतभेद है अब इस बात पर है कि उन्होंने राम को याद नहीं किया। तो कोई भी बहाना हो सकता है उनका वापस आने के लिए। ये आपने सर बड़ी अच्छी बात दिलाई। सर राहुल जी, अगर इशारों में अगर कोई भूमि तैयार हो रही है उनको वापस लाने के लिए, तो पूरे प्रकरण में राम मंदिर के एक शब्द नहीं बोले नीतीश कुमार। न्योता उनको भी था, गए नहीं वो तो अलग बात है, कुछ बोला भी नहीं है उन्होंने कि भाई अच्छा हुआ मंदिर बन गया, चलिए ठीक है विवाद खत्म हुआ, कुछ नहीं। मैं दो चीजें इसमें बोलूंगा। देखिए, एक तो सीरियस नोट पर कि नीतीश कुमार कभी भी ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं। नीतीश कुमार अगर बिहार में माँ सीता का मंदिर बनवा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि उनकी आस्था नहीं है, वरना वो सरकारी पैसे से नहीं बनवा रहे होते। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को फायदा किसमें है? क्या नीतीश कुमार को इसमें फायदा नहीं है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करें, लोकसभा चुनाव लड़ें और उसके बाद उसी गठबंधन से विधानसभा चुनाव लड़ें? वो आगे की तैयारी कर रहे हैं ताकि एक बार और वो बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री के पद पर एक और बार आसीन। हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए बार बार मैं फिर से वही कह रहा हूँ, और बड़ा अच्छा शब्द नरेश जी ने कहा कि वो चूक गए हैं। और मैं इसको एक और उपमा देता हूँ, जैसे दिया जब आखिरी जो फड़फड़ा रहा होता है, लौ बड़ी तेज़ दिखती है। ये वाला चुनाव, और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसको सहेज के रखिए, 2025 नीतीश कुमार जी के राजनीतिक तौर पर समाप्ति की तारीख है। वो तारीख अब 2024 ही लग रही है। अधिकतम वो कर सकते हैं कि जिसको आप कहते हैं ना कि जाते जाते अपनी इज्जत बचा जाएं। और आप लोग कह रहे हैं क्या उनके पास उतनी पॉलिटिकल कैपिटल है? पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। दरअसल ये जो इनका मतदाता वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जेल हो जाता है। वो नहीं समझ में आता है। आप जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रैली में देखिए, वो पता ही नहीं चलेगा, एक जैसी बात कर रहे होंगे, एक जैसे मुद्दे बता रहे होंगे। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की रैली होती है, बात, व्यवहार, अंदाज खांचे में बटे हुए हैं। वो गठजोड़ सहज है नहीं। वो नीतीश जी ने सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल ईगो मसाज के लिए उसके लिए किया है। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती जा रही है, चिराग पासवान के जरिए हमको रोज धक्का दिलाते रहते हैं, तो चलो हम उधर जाके भी दिखा देते हैं। इसके अलावा उन्होंने हासिल क्या किया? उनके मन में आ गया था कि शायद प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर हम जाएं। और मैंने उस वक्त भी कहा था नीतीश जी के पास बड़ा अवसर था 2015 में, वो चूक गए जब वो विपक्ष की अगुवाई कर सकते थे, चुनाव हारते जीतते अपनी जगह है। अब ये अवसर था, लेकिन इस अवसर को इस गठजोड़ ने ही उनके पास नहीं आने दिया। जो कह रहे थे कि हम देश भर में लड़ाई लड़ेंगे, अपने घर में लड़ाई तो लड़ नहीं पा रहे हैं। उनको एक तरह से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि कांग्रेस ध्यान ही नहीं दे रही। तो आए ना आए उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, आएंगे तो थोड़ी इज्जत बच जाएगी, बस इतना ही होने वाला। अच्छा, चर्चा क्यों है कि नीतीश कुमार आएंगे? जैसा अभी राहुल जी समझा रहे थे कि भाई उनको दिख रहा होगा मुझे फायदा कहां है,
लोकसभा का चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ूंगा तो मेरी सीटें आएंगी। वो आरजेडी के साथ तो फिलहाल देश में जो माहौल है, हो सकता है उनको भी ये लग रहा हो कि भाई राम का माहौल है, मोदी के काम का माहौल है, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। नीतीश कुमार को अगर ये दिख रहा है, क्या राहुल गांधी को नहीं दिख रहा होगा? फिर राहुल गांधी ने क्यों कहा कि देश में कोई राम लहर नहीं है? बात करेंगे, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।